अभी तक 4 वीडियो बनाए हैं। ये लास्ट वीडियो है 1979 के, यानी क्वेश्चन नंबर 151 से 200 तक। आपसे शतुरमुर्ग प्लेटिपस और कोआला भालू का आयात करने के लिए कहा जाता था। आप जाने के लिए कौन सा देश चुनेंगे जहां आपको ये तीनों मिलेंगे? तो ये मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। दिसंबर में आपको सर्वाधिक सूर्य का प्रकाश किस स्थान पर मिलेगा? तो इन चारों स्थानों में से सबसे ज़्यादा कन्याकुमारी में। मध्य प्रदेश राज्य के साथ सामान्य सीमा वाले राज्यों की संख्या 1979 के नियमानुसार 7 लगती थी। मानसून की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसल है, आपको पता है कि वो खरीफ की फसल होती है। ब्लैक पैगोडा कहाँ है? ये कोणार्क में, जो उड़ीसा में है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मुख्य रूप से थर्मल पावर पर निर्भर करता है? तो वह है पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से किस राज्य के पास भौगोलिक स्थिति के आधार पर तेल संसाधन है? तो आपको पता है कि असम के पास है। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति एकड़ वन संपदा की उपज सबसे अधिक है? वह है असम। इन आंसर्स के अनुसार भारत में जनजातीय जनसंख्या का अधिकतम प्रतिशत है संथाल, जो 1979 के अनुसार है। अब बदलाव होगा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये राजस्थान में पाए जाते हैं। वनों की कटाई से होता है मिट्टी का कटाव और अनियंत्रित। भारत में भूमिगत रेलवे का निर्माण किया जा रहा है, वो कलकत्ता में, यानी अंडरग्राउंड मेट्रो की बात कर रहे हैं हम। मार्मागो बंदरगाह का निर्माण हाल के वर्षों में तेजी से हुआ है, क्योंकि बॉम्बे बंदरगाह पर भारी यातायात के कारण होने वाली भीड़ को कम करने के लिए मार्मागो बंदरगाह का निर्माण किया गया। 164 सूचीबद्ध सभी कारक। छठी बार पंचवर्षीय योजना 78 से 83 के दौरान बिजली क्षेत्र के लिए आवंटन वाला 23%। गोंडवाना पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में। झूम खेती किससे संबंधित है? पहाड़ी लोगों से। ये सुपरसोनिक जेट निम्न कारणों से होते हैं। इसमें ओजोन परत का विनाश होता है। हाल ही में यह पाया गया है कि मिट्टी की अम्लता बढ़ जाती है आधारों के बह जाने के कारण। चीन ने वियतनाम पर हमला किया क्योंकि कंपूचिया में वियतनाम की भागीदारी के कारण। समाजवादी पैटर्न किसके माध्यम से आता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था के। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को इस्लामिक गणराज्य घोषित नहीं किया है? तो सऊदी अरब ने। किस राष्ट्राध्यक्ष ने अपने विदेश नीति मुख्य मानवाधिकारों पर आधारित की है? अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने। उत्तर प्रदेश में चिपको आंदोलन का संबंध है पेड़ों की कटाई की रोकथाम। अनुसूचित बैंक क्या है? आरबीआई की दूसरी सूची में शामिल एक बैंक, यानी जो बैंक आते हैं उनको अनुसूचित बैंक कहते हैं। इनमें से कौन सी गाय अधिकतम दूध देती है? तो आपको पता है जर्सी गाय सबसे ज़्यादा दूध देती है। चीन ब्रिटेन से खरीदने का इरादा रखता है हैरियर। ब्रह्मा विष्णु महेश ने 3 मुखों वाली मूर्ति, जिसे त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है, दिखाई देती है एलिफेंटाइन गुफाओं में। औरंगजेब के शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन उसकी सरकार में शामिल नहीं था? मराठा। विजयनगर साम्राज्य के पतन का महत्वपूर्ण कारण क्या था? मुस्लिम शासकों के बीच एकता। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा? भगत सिंह द्वारा दिया गया था। रेड शर्ट्स आंदोलन का उद्देश्य था अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना। निम्नलिखित में से कौन सा जलियांवाला बाग हत्याकांड का परिणाम नहीं था? पंजाब में अस्थायी शांति। विजयंती सरकार की तुलना चोल सरकार से की जाती है। धन का प्रदर्शन। औपचारिक अवधारणा के रूप में राष्ट्रीय चेतना का विकास किसने किया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। अंग्रेज केवल भारतीय व्यापार और वाणिज्य में ही क्यों सफल हो सके? नौसेना श्रेष्ठता के कारण ही सफल हो पाए। कौन सी इंडो आर्यन भाषा नहीं है? वो तमिल। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे कम भाग किसने लिया? राज्यों के राजकुमारों ने। ईरान में पहलवी राजवंश का नाम किससे लिया गया? भाषा से। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है? वो आपको पता है, पुरातात्विक उत्खनन।
स्वतंत्रता के बाद भारत के अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। स्वदेशी आंदोलन किसके दौरान शुरू हुआ? बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन। स्वराज पार्टी का उद्देश्य था विधायिका के भीतर से नष्ट करने के लिए चुनाव लड़कर विधान परिषदों में प्रवेश करना। 193 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को शाही आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा? तो ये लाइबेरियन है। स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? मोतीलाल नेहरू। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो ब्रिटेन में कौन सी पार्टी सत्ता में आई? तो लेबर पार्टी आई थी। जनसंख्या में कमी का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? वह है केरल। निम्नलिखित में से किस राज्य में कोई पंचायत राज व्यवस्था नहीं है? तो आपको पता है नागालैंड में। बेरोजगारी सीमा का परिणाम होता है उपभोक्ता स्तर का रखरखाव। ग्राफ से पता चलता है कि भारत आम तौर पर गेहूं की तुलना में अधिक चावल पैदा करता है। दूसरा, गेहूं का उत्पादन मामूली रूप में 4% आसपास बढ़ता है। भारत गेहूं की तुलना में अधिक चीनी निर्यात करता है। चीनी के तहत खेती योग्य क्षेत्र चावल की तुलना में अधिक है। तो इसमें 1 और 2 सही है, बाकी के सभी क्वेश्चन गलत है। ये अंतिम 5वां वीडियो है जिसमें पूरे आईएएस में जो 1979 में, हालांकि गूगल के ऊपर इंग्लिश मीडियम में उपलब्ध है, उसको हमने कन्वर्ट करके उसके आंसर्स को इसमें डाला है। आप हमारे इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप देखिए और इन प्रश्नों को गूगल से वेरीफाई भी कर लें। और इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, उनको आप नोट डाउन करें और उनको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी कुछ हमें प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। धन्यवाद।